आपको लगता है शेयर मार्केट के प्राइस मूवमेंट को समझना मुश्किल है, लेकिन एक छोटी सी कैंडल स्टिक आपको पूरी कहानी बता सकती है। आज हम समझेंगे कि कैंडल स्टिक क्या होता है और ये कैसे आपके ट्रेडिंग डिसीजन को भी बदल सकता है। कैंडल स्टिक एक तरीका है जो कि मार्केट के प्राइस को आसानी से समझाने में हमारी मदद करता है। यह किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे उन्हें किसी भी स्टॉक या एसेट के प्राइस को समझने में मदद मिलता है। अब हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कैंडल स्टिक 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है: ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। ओपनिंग प्राइस यह वह प्राइस होता है जहां पे किसी भी स्टॉक का पहला ट्रेड होता है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मार्केट जब भी ओपन होता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट ओपन हो या क्रिप्टो मार्केट ओपन हो या करेंसी मार्केट ओपन हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे जहां पे उसका सबसे पहला ट्रेड होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग प्राइस। एग्जांपल से समझते हैं, इंडियन मार्केट का एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। जैसे कि इंडियन मार्केट ओपन होता है 9:15 पे। 9:15 पे जो सबसे पहला ट्रेड होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग प्राइस। जहाँ पे सबसे पहला सौदा होता है उसको बोला जाता है ओपनिंग प्राइस। अब हम बात कर लेते हैं क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस वो प्राइस होता है जहाँ पे किसी भी स्टॉक या किसी भी एसेट में जो सबसे लास्ट ट्रेड होता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। इसको भी उसी तरीके से समझते हैं, जैसे कि ओपनिंग प्राइस में मार्केट में जो सबसे पहला ट्रेड होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग प्राइस, और क्लोजिंग प्राइस में जब मार्केट क्लोज होता है और उसमें जो सबसे लास्ट वाला ट्रेड होता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। तो आई होप आप ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम समझ लेते हैं हाई प्राइस और लो प्राइस। हाई प्राइस क्या होता है और लो प्राइस क्या होता है, इसको भी सेम उसी तरीके से एक एग्जाम्पल समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाई प्राइस के बारे में। देखिए, जब कोई स्टॉक अपने किसी भी टाइम फ्रेम में, या एक दिन का टाइम फ्रेम हो या 1 घंटे का हो, किसी भी टाइम फ्रेम में जहाँ पे सबसे ऊपर हाई लगाता है उसको हम बोलते हैं हाई प्राइस। देखिए, ओपनिंग प्राइस वो होता है जहाँ पे मार्केट ओपन होता है, और क्लोजिंग प्राइस वो होता है जहाँ पे मार्केट बंद होता है। ये हो गया ओपनिंग प्राइस, ये हो गया क्लोजिंग प्राइस। और मार्केट अपने दिन में सबसे ऊपर किस प्राइस तक गया था उसको हम बोलते हैं हाई प्राइस। अब सेम इसी तरीके से होता है लो प्राइस। अब हम बात कर लेते हैं लो प्राइस क्या होता है। देखिए, लो प्राइस वो प्राइस होता है जहाँ पे कोई भी स्टॉक अपने ट्रेडिंग डे के दौरान या किसी भी टाइम फ्रेम पे सबसे नीचे आया होता है, उसको हम बोलते हैं लो प्राइस। देखिए, आप कैंडल स्टिक आपको पूरी तरीके से समझ आ गई होगी कि ओपनिंग प्राइस क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, और हाई प्राइस क्या होता है, और लो प्राइस क्या होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी स्टॉक ओपन होता है 100 रुपये पे। 100 रुपये से ओपन होने के बाद से वो आके क्लोज हो जाता है 90 रुपये पे। तो वो ओपनिंग प्राइस क्या हुआ, 100 रुपये ओपनिंग प्राइस हुआ, और क्लोजिंग प्राइस क्या हुआ, 90 रुपये क्लोजिंग प्राइस हुआ। और अपने दिन के दौरान वो 105 रुपये पे गया था, और सेम उसी दिन वो 80 रुपये पे भी आया था। जो सबसे ऊपर है वो हो जाएगा हाई प्राइस, और उसी दिन उसी कैंडल में सबसे नीचे जो लो लगाया था वो हो जाएगा लो प्राइस। अब देखिए, इन 4 कंपोनेंट से मिलकर कैंडल स्टिक तो बन गया। अब हम बात कर लेते हैं हम कैंडल स्टिक की बॉडी किसे कहते हैं और कैंडल स्टिक का विक या शैडो किसे कहते हैं। बॉडी कैंडल स्टिक का वो पार्ट होता है जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का बीच पे जो होता है वो होता है कैंडल स्टिक का बॉडी। और कैंडल स्टिक का शैडो यानी विक हम उसे कहते हैं जो ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस से नीचे होता है। इसे हम विक या शैडो कहते हैं। आई होप आप कैंडल स्टिक के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपका अगर कोई दोस्त है जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है, उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।